ज्ञानवापी के बाद मथुरा का ये मंदिर और मस्जिद का विवाद एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है। एक नहीं, दो नहीं, लगभग 11 से ज्यादा याचिकाएं ऐसी हैं जो मंदिर और ईदगाह को लेकर डाली गई हैं। कहा जा रहा है कृष्ण जन्मभूमि का ये जो इलाका है, जो क्षेत्र है, 13.37 एकड़ का है और इसी के 2 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर यह ईदगाह बनी हुई है। दावा यह किया जा रहा है कि कृष्ण जन्मभूमि की जमीन है और इसमें से ईदगाह को हटाया जाए, क्योंकि ये जमीन भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है और ये जमीन उनकी ही है, उनकी ही संपत्ति है। अब दावों पर सवाल उठ रहे हैं, इन पर याचिका जो डाली गई है, इन पर सुनवाई भी शुरू हो गई है। आज एक सुनवाई हुई और कल भी सुनवाई होगी और कई याचिकाओं पर सुनवाई 1 जुलाई को तय कर दी गई है। यानी एक एक कर तमाम जो दावे हैं उन पर सुनवाई की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि अब साक्ष्य भी हैं, एक दो नहीं, पुरातन विभाग से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा इतिहास के पन्नों में भी ये बात दर्ज है कि ये जो मंदिर है, कृष्ण भगवान की जो मंदिर है, जन्मस्थली है, इसी की जमीन पर ईदगाह बनी हुई है। अब सवाल यह है कि जो ट्रस्ट के साथ समझौता हुआ था 1968 में, क्या वो वैध था? और वैध नहीं था तो इसकी भी जांच की जाएगी। अब कोर्ट भी यही कह रहा है कि इसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी और कई तरह की बातें भी याचिकाओं में डाला गया है। एक एक करके तमाम याचिकाओं की सुनवाई हो रही है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे मामला आगे बढ़ रहा है, अब तमाम चीजें खुलकर सामने आ रही है। औरंगजेब को लेकर कहा जा रहा था कि बहुत क्रूर शासक हुआ करता था, लेकिन जितनी बातें इस वक्त औरंगजेब के बारे में पता चल रही है, शायद पहले इतिहास के पन्नों में नहीं था। औरंगजेब की क्रूरता का असर इतना ज्यादा था कि मंदिरों को तोड़कर उसने वहां मस्जिद भी बनाया और उसी का एक नमूना उदाहरण इस मस्जिद को भी माना जाता है, ईदगाह को भी माना जाता है। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह अतिक्रमण है या मस्जिद जहां पर ईदगाह जहां बनी है वो कृष्ण जन्मभूमि की जमीन थी? अगर ऐसा है तो क्या यहां से ईदगाह को हटाया जाएगा, ईदगाह हटेगा या फिर लड़ाई और लंबी खींचेगी? क्योंकि याचिकाओं के कोर्ट में आने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि कैसे इस तथ्य को प्रमाणित किया जाए कि मस्जिद की, ईदगाह की जो जमीन है ये ईदगाह कमेटी की है और ट्रस्ट के जो लोग हैं, जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि के जो लोग हैं, संस्थान के जो लोग हैं, उनका दावा है कि ये जमीन जो है पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की है, उनकी जन्मस्थली है और वहां से ये जमीन उधर ली गई है। और ये भी कहा जा रहा है पूरा जो टैक्स है, नगर निगम का टैक्स है या फिर जो भी खसरा पट्टे में जो नाम है, इसी कृष्ण जन्मभूमि के नाम से है और मस्जिद का भी, ईदगाह का भी जो टैक्स है नगर निगम का, वो जो मंदिर कमेटी है उनकी तरफ से भरा जाता है। ये भी तथ्य है और ये भी कहा जा रहा है कि औरंगजेब के दरबार में जो इटली के यात्री आते थे, उन्होंने अपनी किताब में भी जिक्र किया कि रमजान के महीने में यहाँ जो मंदिर हुआ करता था उसे तोड़ा गया, कंस का कारागार कहा जाता था, जिसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया और उस किताब में भी जिक्र है और उस किताब में जो लिखा गया है उसे भी साक्ष्य के तौर पर कोर्ट में रखा जा रहा है। सवाल यह है कि कोर्ट अब किन किन मामलों में सुनवाई करेगा, क्या फैसला देगा, क्योंकि एक एक तथ्यों को परखा जा रहा है, समझा जा रहा है और उनके पीछे जो सच है उनको तलाशा जा रहा है। सर्वे की बात भी कही जा रही है, शुद्धिकरण की बात कही जा रही है। इन तमाम सवालों का जवाब अब कोर्ट से आने वाले फैसले पर निर्भर करता है कि कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है, मंदिर पक्ष का दावा है कि ये जमीन कृष्ण की थी, भगवान श्री कृष्ण की थी, उनकी जन्मभूमि की थी और ये जमीन उनकी ही रहेगी। अब सब कुछ निर्भर करता है कोर्ट के फैसले पर। मथुरा से रिपब्लिक भारत के लिए अनूप कुमार की रिपोर्ट।